उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में रणनीति समीकरण सब तैयार हो गए हैं। अभी जहां सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि आखिर बीजेपी अपने प्रत्याशी के चयन में इतना वक्त क्यों लगा रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है और साथ ही भाजपा प्रवक्ताओं का कहना भी है कि हमारे एनडीए में कोई आपसी लड़ाई नहीं है, लिहाजा अब मैदान में बची 2 सीटों पर भी हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। अब ऐसे में माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग के बवाल में देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला ले लिया है, जिसमें ना चली फोन की बात, ना चला कोई दाव। 2 युवाओं में आती दिखी दरारें, क्योंकि जहां से कांग्रेस चाहती थी लड़ना, वो सीटों पर समाजवादी पार्टी ने खेला अपना दाव, उतार दिया मैदान में अपना प्रत्याशी। ऐसे में भाजपा ने जब 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी ने किस सीट पर कौन से प्रत्याशी को उतारकर खेला है नया दांव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों यानी कि करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहरी, खेर पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य, कटहरी से धर्मराज निषाद, खेर से सुरेंद्र दिलेर और मीरापुर से प्रत्याशियों का ऐलान किया है। फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। हालांकि सीसामऊ यानी कि कानपुर सीट से अभी तक बीजेपी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब ऐसे में मीरापुर सीट रालौद के लिए छोड़ दी गई है। अब करहल सीट से दावा अनुजेश यादव पर ठोका है, जो अखिलेश यादव के बहनोई भी हैं। जो कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा, जिसमें माना जा रहा था कि बाकी दलों ने तुर्क समाज से प्रत्याशी को उतारा, तो कहीं भाजपा भी ऐसा करेगी क्या? बहरहाल यहां से ठाकुर को उतारकर भाजपा ने अलग दांव खेला है। तो चलिए इससे साफ तो हो जाता है कि बीजेपी इस चुनाव को सेमीफाइनल नहीं बल्कि बतौर फाइनल की तरफ खेल रही है।